अगले 20 दिन जिस बच्चे ने इस वीडियो को पूरा डिटेल में एक एक चीज फॉलो कर ली, जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, इनको फॉलो कर लिया, अगर आपके 100 मार्क्स अभी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, आराम से पेपर में 180 टू 200 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपको 30-40% सिलेबस ऑलरेडी हो रखा है। मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर पिछले 5 साल के जीमेंस के सारे पेपर्स एनालाइज करके 10 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिन पे आपको फोकस करना है। जो मैं रिसोर्स दूंगा वहां से आपको क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और इन चैप्टर्स की बार बार रिवीजन करनी है हमें, ताकि कंसेप्ट्स दिमाग में जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ शुभम, आई एम फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। मैंने जेईई मेंस एडवांस 2020 क्रैक करा है और सच बता रहा हूँ भाई, इस वीडियो को जिस बच्चे ने फॉलो कर लिया, आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़े लेवल पे हो जाएगी, क्योंकि जो मैं रिसोर्सेज देने वाला हूं उनके अंदर क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। इनको प्रैक्टिस कर लेना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि ऐसी वीडियोस मिस ना हो। जेईई एडवांस तक सबसे ज्यादा ये चैनल आपकी हेल्प करने वाला है। और वीडियो को लाइक कर दो, 2000 लाइक्स का टारगेट करते हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। भाई टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, एक भी मिनट स्किप मत करना, वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने आपकी इस पीडीएफ के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 10-10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, जिनसे 80% क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते हैं, ये चैप्टर्स डाल रखे हैं। जैसे आपको इस स्क्रीन पे केमिस्ट्री के चैप्टर्स 10 चैप्टर्स दिख रहे हैं। पहले पे अपना केमिकल बॉन्डिंग है, जीओसी, हाइड्रोकार्बन। फोर्थ पे अमाइंस है, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डीएफ ब्लॉक, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और थर्मोडायनेमिक्स। सेम मैंने फिजिक्स का बना रखा है, सेम ऐसे मैथ्स का बना रखा है। चैप्टर्स के नाम है, साइड में वेटेज है कि पिछले 5 साल में कितने क्वेश्चंस पूछे गए। और ये सच बता रहा हूं, हमें ये 30 चैप्टर्स अगले 20 दिन में रिवाइज करना है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा पेपर में जाने से पहले इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। तो शुरुआत करते हैं हम फिजिक्स से। और ध्यान रहे, जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, चैप्टर्स बता रहा हूँ, इसी सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स को रिवाइज करना है और इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो सबसे पहले फिजिक्स के डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स में है, दैट इज काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में आता है। अब काइनेमैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। सेकंड पे आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में वेरिएशन इन जी और केपलर्स लॉ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2 टॉपिक सबसे पहले, ये 2 चैप्टर्स कर लेने, और दोनों इजी स्कोरिंग चैप्टर्स है, इन्हें करना है। 3 क्वेश्चन तक मान के चल सकते हो काइनेमैटिक्स और ग्रेविटेशन से। थर्ड पे है रे एंड वेव ऑप्टिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट। रे एंड वेव ऑप्टिक्स में क्या करना है, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस। और अपना वेव ऑप्टिक्स के अंदर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पक्का करना। एक क्वेश्चन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आता है। इसी सीक्वेंस में चैप्टर्स को रिवाइज करोगे, बहुत तगड़े लेवल पे अगले 20 दिन में सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। फोर्थ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस पढ़ लेना, पोटेंशियल पढ़ लेना, फ्लक्स एंड गॉस लॉ पढ़ लेना। गॉस लॉ इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ, गॉस लॉ और कूलम्स लॉ भी पढ़ लेना। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन मान के चल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पे है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के न्यूमेरिकल्स कर लेना। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी अच्छे से पढ़ लेना। ओम्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये कर लेना, ठीक है। सिक्स्थ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसी सीक्वेंस में रिवीजन करनी है आपको। डेली कोशिश करो 2 चैप्टर्स रिवाइज कर लो, या तो एक फिजिक्स का उठाओ, एक केमिस्ट्री का उठाओ, या तो एक केमिस्ट्री या फिर मैथ्स का उठाओ। तो 6 पे है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, अपना फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके बाद 7th है अपना मॉडर्न फिजिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट। 4 से 5 सवाल मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेना, डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। तो ये सारे जो टॉपिक्स बता रहा हूँ ना भाई, जब इन चैप्टर्स को पढ़ोगे तो मेक श्योर ज्यादा फोकस इन टॉपिक्स पे होना चाहिए, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। सेम वे मैंने केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का बता रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है उसमें। उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट्स में आरएलसी सर्किट पे न्यूमेरिकल टाइप आ जाता है, ये कर लेना। और एनएलएम में वर्क एनर्जी थ्योरम कर लेना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर लेना। तो ये सारे 10 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके टॉपिक्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। जैसे कि फिजिक्स के मैंने 10 चैप्टर्स बताए, अगले 20 दिन में इन 10 चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है
और रिवीजन का ये मतलब नहीं है कि आप अपने बुक्स उठा लो, अपने नोट्स उठा लो 50-100 पेज के और टाइम वेस्ट करने लग जाओ। रिवीजन का ये मतलब है इस क्रूशियल टाइम पे 15 से 20 मिनट में किसी भी चैप्टर को हमें बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स के थ्रू, और उसके बाद मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना है। तो मैं आपको ये एक रिसोर्स बता देता हूँ। ये आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रैंचो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स आते हैं। जैसे आपको ये फिजिक्स के फ्लैश कार्ड दिख रहे हैं, इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का फ्लैश कार्ड है। इसके अंदर पूरे चैप्टर की थ्योरी को कंसाइज वे में एक्सप्लेन कर रखा है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर्मूला सारे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इन फ्लैश कार्ड्स के ऊपर दे रखे। अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बुक्स और नोट्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, मेरे टाइम पे कोई ऐसा रिसोर्स होता ना, मैं टाइम वेस्ट करता ही नहीं शॉर्ट नोट्स बनाने में। इनसे किसी भी चैप्टर को 10-15 मिनट में रिवाइज करके मैं अपना मैक्सिमम टाइम इस टाइम पे पीवाईक्यूज करने में देता, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करता। जैसे आपको ये स्क्रीन पे सॉल्ट एनालिसिस के फ्लैश कार्ड दिख रहे हैं। अब सॉल्ट एनालिसिस के अगर इन फ्लैश कार्ड्स को आपने रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, इससे कैसा भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए जेईई मेंस के, आप आराम से कर दोगे। और सेम ऐसे आपके केमिस्ट्री का आता है, मैथ्स का आता है। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लैश कार्ड्स का डाल दूंगा। इनसे रिवाइज करो, हर एक चैप्टर को बार बार रिवाइज करो और अपना मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में दो। तो अब आते हैं केमिस्ट्री पे। ध्यान रहे भाई, लास्ट के टाइम पे फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इनकी रिवीजन अच्छे से करोगे, इनके क्वेश्चंस पेपर में आराम से कर दोगे। केमिस्ट्री को मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम लगेगा और फिजिक्स को 1 घंटे का टाइम लगेगा। बाकी 1.5 घंटे का टाइम फिर आप मैथ्स को दे सकते हो और पेपर को दोबारा अटेम्प्ट करने में दे सकते हो। तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। टॉपिक्स देख लो कौन कौन से करने हैं। एमओटी कर लेना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वीबीटी कर लेना, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कर लेना, वेस्पर स्ट्रक्चर्स कर लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। सेकंड पे है फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी में कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं हमें। एक अपना इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी। ये 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें कर लेना। उसके बाद थर्ड है हाइड्रोकार्बन, सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन्स में क्या करना है आपको, रिएक्शन सारी आनी चाहिए एल्कीन्स की, एरोमेटिक कंपाउंड्स की सारी रिएक्शंस आनी चाहिए, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज आपको एल्कीन्स की आनी चाहिए। यहीं से क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। फोर्थ है अमाइंस। अमाइंस में आपको प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन सारी आनी चाहिए, जितनी भी रिएक्शंस इससे रिलेटेड है, प्रिपरेशन से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, वो आपको आनी चाहिए। फिफ्थ पे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपको क्या करना है, सीएफटी कर लेना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वर्नर्स कर लेना, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर लेना, आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी नेमिंग कर लेना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। उसके बाद नेक्स्ट है डी एंड एफ ब्लॉक, सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको भी पता है सिलेबस से एस ब्लॉक हट चुका है, पी ब्लॉक की ज्यादातर चीजें, ज्यादातर टॉपिक्स हट चुके हैं। तो डी और एफ ब्लॉक का इस बार वेटेज बढ़ने वाला है। डी ब्लॉक में आपको प्रॉपर्टी सारी आनी चाहिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स सारे आने चाहिए। उसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या करना है, आर्हेनियस थ्योरी पढ़ लेना। आर्हेनियस से एक सिंपल इजी सवाल पेपर में आ जाता है। उसके बाद है रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद है 8th पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का। 2 क्वेश्चन तक इससे आते हैं। सेल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पढ़ लेना, नर्स्ट इक्वेशन पक्का करना, एक क्वेश्चन इससे आता है न्यूमेरिकल, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में आपको क्या करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। भाई सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो 4 टाइप की आती है, इनके न्यूमेरिकल्स पक्का करना, एक क्वेश्चन इससे आता है। और बाकी रोल्स लॉ, वेपर प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लें। तो ये केमिस्ट्री के 8 से 9 मोस्ट डू एंड डाई चैप्टर्स हैं, जिनको नेक्स्ट 20 डेज में आपको रिवाइज करना है। यार अब आते हैं मैथ्स पे, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जेईई मेंस के पेपर के अंदर। मैथ्स में देखो मैं बता रहा हूँ, 20 दिन बचे हैं, टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ 10 चैप्टर्स करके चले जाओ, बाकी का सिलेबस छोड़ दो। बिकॉज मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तभी आपसे पेपर में सवाल बनेंगे। इन 10 चैप्टर्स को कर लो। इनके क्वेश्चन कहाँ से करने हैं आपको, हमारे रैंक बूस्ट ऐप पे मैंने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डलवा दिए, उनको प्रैक्टिस कर लेना, आपका मैथ्स के चैप्टर्स हो जाएंगे। आपको रैंक बूस्ट ऐप का वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये 10 मैथ्स के चैप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला है वेक्टर 3D ज्योमेट्री। आपको भी पता है इसका वेटेज कितना है, 4 सवाल या फिर 5 सवाल आते हैं, 4 क्वेश्चंस तो मान के चलो इससे आना है। अब इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस,
3D ज्योमेट्री के अंदर, ये कर लेना, इसके क्वेश्चंस कर लेना। सेकंड है क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इससे एक क्वेश्चन आता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड पे है मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इजी स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें आपको एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आनी चाहिए, क्रेमर्स रूल जो आपका है। उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में वीएन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, उससे आ जाता है, और एपी का एक क्वेश्चन आएगा पेपर में। फोर्थ पे है बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम में क्या क्या करना है, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, फाइंडिंग रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने। फिफ्थ पे है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमा से एक क्वेश्चन आता है, रेट मेजर एरर से एक क्वेश्चन आ जाता है। सिक्स्थ है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पेपर में बनता है, तो इसके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद सेवेंथ पे है सेट्स रिलेशन फंक्शन, अगेन इजी स्कोरिंग चैप्टर, इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशंस आपको पता होनी चाहिए, उनके क्वेश्चंस करने, फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने। एथ पे है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में रैंक प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी से कर सकते हो, आरडी शर्मा के क्वेश्चंस कर सकते हो। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ वन और मोर आइटम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने। नाइन्थ पे है कोनिक्स। कोनिक्स में अपना हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करके जाने। भाई ये हवा में नहीं बता रहा, ये जो मैं चैप्टर्स और इनके टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, अगर इनको अगले 20 दिन में अच्छे से मैथ्स के अंदर रिवाइज कर लिया, तुम्हारा मैथ्स में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो प्लीज इन्हें मत छोड़ना। अब इसके बाद मैंने क्या करा है, ये जब चैप्टर्स आपके हो जाते हैं, इसके बाद कुछ मैंने इजी स्कोरिंग चैप्टर 8, 9 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के निकाले हैं। इन इजी स्कोरिंग चैप्टर्स को कर लेना, 5 to 6 क्वेश्चन इन इजी स्कोरिंग चैप्टर से आ जाते हैं। आपको ये पीडीएफ में स्क्रीन पे दिख रही होगी। फिजिक्स में जैसे काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, मैंने उसमें भी मेंशन कर रखा है, ये सारे इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। यूनिट्स, डायमेंशन, अपनी मॉडर्न फिजिक्स पूरी इजी है, ज़्यादा 2 या 3 दिन का टाइम लगेगा मॉडर्न फिजिक्स करने में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, केटीजी, कैपेसिटेंस, अपना ऑल्टरनेटिंग करंट, सेमीकंडक्टर्स, तो ये सारे इजी स्कोरिंग चैप्टर है। सेम मैंने केमिस्ट्री का डाल रखा है, सेम मैथ्स का दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। तो ये पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सच बता रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, ये जो लास्ट का टाइम है, पूरी मेहनत कर लो, पूरे फोकस के साथ जो जो मैं चैप्टर्स बताए हैं, टॉपिक्स बताए हैं, इनको रिवाइज कर लो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको टेस्ट सीरीज दे दी है, रिवीजन करने के लिए रैंशो फ्लैश कार्ड्स आप ले लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। सो आई होप तुम पूरी मेहनत कर रहे हो, रोज 15-16 घंटा मेहनत करना स्टार्ट कर दो, अगर आपका टारगेट है 99 परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट। तो वीडियो एंड करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल क्रैक जेईई मेंस 2024।